हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कुछ भी मीठा या ठंडा या खट्टा खाते हैं तो एकदम करंट सा दौड़ जाता है दांतों में, तेज झंझनाहट होती है। तो इसकी ही बात करेंगे इस वीडियो में, टीथ सेंसिटिविटी के बारे में। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, और इसके साथ आपकी जो ओरल हेल्थ है वो तो ख़राब हो ही रही है। आगे चलकर जो फंक्शंस है, ओरल फंक्शंस है, खाने के, बोलने के, ये भी प्रभावित होंगे। तो इसकी ही बात करेंगे, सेंसिटिविटी की क्या होती है, कैसे होती है, क्या आप उपाय कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, और कब आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होता है। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। चैनल में अगर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे नोटिफिकेशंस के लिए। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए समझते हैं टूथ सेंसिटिविटी होती क्या है। जब भी हमें दांतों में झंझनाहट लगे, महसूस हो कुछ भी खाने में तेज सा, तो वो टूथ सेंसिटिविटी है। समझ तो बहुत आसानी से हम जाते हैं कि ये टूथ सेंसिटिविटी हो रही है। क्यों होती है, बहुत सिंपल करके मैं आपको बताऊं तो हमारे दांत की जो सेकेंड लेयर होती है, सबसे पहले इनेमल जो वाइट दिखता है, इसको आप प्रोटेक्टिव लेयर समझिए। इसमें ठंडे मीठे खट्टे का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो लेयर है डेंटिन, उसमें होते हैं नर्व्स। उसमें अगर कोई भी सेंसेशन लगे, कुछ भी आपको लगेगा, तो तेज झंझनाहट शुरू हो जाएगी। और ये कब होगा, जब आपका डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, ऊपर की लेयर किसी भी कारण से कम हो जाएगी, या पूरे टूथ सरफेस से हो गई हो या किसी एक जगह से हो गई हो। कैसे हो सकती है, सिंपल कारण समझ लेते हैं, फिर कैसे बचेंगे वो भी बता देता हूँ। सबसे मुख्य कारण जिसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता वो है हार्ड ब्रशिंग। बहुत तेजी से ब्रश करने की आदत होती है दांतों को सफ़ेद करने के लिए। पहली बात तो दांत सफ़ेद नहीं होंगे। जिस लेयर की बात कर रहे हैं डेंटिन, वो येलो है। ऊपर की लेयर आप घिस लेंगे तो और येलोइश आपको दिखेंगे। ये अपीयरेंस की बात हो गई। मेन जो प्रॉब्लम जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, सेंसिटिविटी। अगर ऊपर की लेयर हार्ड ब्रशिंग से आपने घिस ली है, ध्यान से देखिए, येलोनेस अगर दांतों में दिख रही है, मतलब कि आपकी डेंटिन लेयर एक्सपोज हो गई है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया है या होने वाला है। इसके अलावा अगर कोई सड़न है दांतों में, केरीज लग गई है, कहीं से एक दांत या एक से अधिक दांत आपके खराब हुए हैं, ऊपर का इनेमल डिस्ट्रॉय हो चुका है, काला पड़ चुका है, दिख रहा है आपको, और गहराई तक आपकी जो सड़न है वो पहुंच गई है, तो भी सेंसिटिविटी स्टार्ट होगी। इसके बाद की स्टेज है दर्द, जिसमें आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा या दांत निकालना पड़ेगा। टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा अगर ठंडा खाने की बहुत आदत है आपको, एसिडिक फूड हो गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, ऐसी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बनेगी। और ये जितनी भी बात करते हैं, ये 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में नहीं होता। लंबे समय से आप ब्रशिंग कर रहे हैं, गलत ब्रशिंग कर रहे हैं, हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं, लंबे समय से आपकी सफाई नहीं हुई दांतों की, सड़न उनमें लग रही है, लंबे समय से आपको आदत है कोल्ड ड्रिंक पीने की, एसिडिक फूड खाने की, तब ये होता है। इसके अलावा अगर आपका दांत किसी कारण से टूट गया है, माइनर फ्रैक्चर है दांतों में, तो भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे बच सकते हैं इससे? देखिए, अब तक आपने दांतों को जितना घिस लिया वहीं पर रुक जाइए। ब्रशिंग करिए पर प्रॉपर टेक्निक से। सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए अब, और रगड़ कर ब्रश करना बंद कर दीजिए। यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी आपकी। अगर दांतों में अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आगे नहीं होगी, हो गई है तो इसके आगे नहीं बढ़ेगी। रगड़ कर ब्रश करना बंद कर दीजिए तेजी से, साथ साथ में लंबे समय के लिए ब्रश करना बंद कर दीजिए कि 5 मिनट 10 मिनट करे जा रहे हैं। 2 मिनट सफिशिएंट है पूरे मुंह को साफ करने के लिए। इसके अलावा जो कॉज है उसी को हमें रोकना है। अगर ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एसिडिक फूड खाते हैं, कम करिए। तो ये हैबिट्स को आपको बदलना है। और रिलीफ कैसे मिल सकता है? बहुत सारे सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट अवेलेबल है, कर सकते हैं आप एक लिमिट तक। मेरे कहने से आप मानेंगे नहीं, इसीलिए चेकअप कराने तुरंत जाएंगे नहीं, तो चाहें तो टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग होगी तो आराम आपको आएगा। लंबे समय के लिए मेडिकेटेड टूथपेस्ट बिना एडवाइस के मत करिएगा। इतनी चीज़ें अगर आप कर देते हैं तो आराम आपको आने लग जाएगा। अब
ट्रीटमेंट क्या है और कब कराना है? अगर सेंसिटिविटी आपकी बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, टूथपेस्ट भी आपने कर लिया है कई बार, सेंसिटिविटी ठीक नहीं हो रही है, इसको मत बढ़ाइए। इसका ट्रीटमेंट होता है फ्लोराइड वार्निश। अगर स्टार्टिंग है तो फ्लोराइड की वार्निश होती है, पेस्ट होता है, वो डॉक्टर आपको लगाएंगे। सेकंड होता है फिलिंग, जो अभी मैंने बताया। कहीं से अगर दांत आपका कट गया है, ब्रश से दांत ऐसे कट जाते हैं, इसमें भी, इसको हम सर्वाइकल एब्रेजन भी बोलते हैं, इसमें फिलिंग हो जाएगी दांत के कलर की, सेंसिटिविटी आपकी बंद हो जाएगी। कुछ मेडिकेटेड टूथपेस्ट सेंसिटिविटी के लिए, माउथ वॉश, और जो आपको सावधानियां रखनी है वो डॉक्टर आपको बताएंगे, उससे आप ठीक होने लग जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, गम्स प्रॉब्लम के कारण भी सेंसिटिविटी हो जाती है, मसूड़े नीचे अगर चले गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको गम सर्जरी करानी पड़ती है, वापस से उसको अपनी जगह पे लाने के लिए गम्स को। ये रेयर कंडीशन में, अगर बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है तो सेंसिटिविटी को बढ़ाइए मत, इसे छोटी प्रॉब्लम मत समझिए। ऐसे भी केसेस होते हैं कि सिर्फ सेंसिटिविटी को इग्नोर करते करते सारे दांतों में सेंसिटिविटी हो गई, सारे दांतों में इलाज की ज़रूरत है, खर्च बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, तो फिर हम अब इलाज भी नहीं करवा रहे हैं। समझिए इसको, सीरियस कंडीशन है, नॉर्मल इसको मत समझिए, आज ही इसके लिए एक्शन लीजिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिनको हार्ड ब्रशिंग करने की आदत है, जिनको सेंसिटिविटी है। चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।